जय हिंद। तो कल मैंने अपना पहला मॉक लगाया था 2024 सीपीयू के लिए। तो कल मैंने लगाया था 9 नवंबर 2022 सीपीयू का, शिफ्ट नंबर पहला। तो इसमें मेरा स्कोर है 158.25। तो ये पहला मॉक था, तो इसमें थोड़ा टाइमिंग का इशू रहा, बाकी तो ठीक ही रहा। तो इसमें अभी रैंक चल रही है 22,456 में 159। मैंने 177 अटैम्प्ट कर दिए थे। एक्यूरेसी भी काफ़ी ठीक रही, 91.5 की। परसेंटाइल तो बढ़िया है ही, 99.3। तो ओवरऑल मॉक ये वाला ठीक था। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में कैसा क्या रहा स्कोर। बाकी सेक्शनल वाइज मेरे रीजनिंग में मैंने 49 किए थे, तो जिसमें एक गलत हो गया क्वेश्चन। और जीएस में 36 अटैम्प्ट किए थे, तो 7 गलत हो गए क्वेश्चन इसमें। और मैथ में थोड़ा टाइम लग गया इस बार, और एक्यूरेसी भी थोड़ी सी कम हो गई। तो मैथ में 44 किए थे मैंने, जिसमें 3 गलत हो गए मेरे क्वेश्चन। और ये जो गलत हुए तो ये तो सिली मिस्टेक वाले थे, एक दो क्वेश्चन जो छोड़ दिए वो भी। बाकी ओवरऑल मैथ कम से कम 45 प्लस जा सकता था इसमें स्कोर। बाकी इंग्लिश में 48 किए थे, तो 43 रहे। 4 क्वेश्चन गलत हो गए इंग्लिश में। तो इंग्लिश की एक दो वोकैब बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, वो वाली रही इसमें। बाकी सिली मिस्टेक एक रीजनिंग में भी हो गई, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 23 नंबर का। ये तो बिल्कुल अगर आपको आता है तो आता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है। तो ये एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरियल वाली बीमारी है। तो ये वाला मुझे बन ही नहीं रहा था। बाकी एक ये वाला क्वेश्चन पता नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये वाला भी गलत हो गया। इजी क्वेश्चन था, पुत्री का पति था इसका आंसर। बाकी जनरल नॉलेज तो देखो ऐसे ही रहता है इसमें मामला। 29 सही हो गए थे और 7 गलत 36 में। क्वांट में थोड़ा सा एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें समझ में नहीं आ रहा था ये, बाकी बाद में तो आ गया। ये उतनी समय समझ में नहीं आया क्वेश्चन, टाइम कम पड़ रहा था एक तो, लास्ट में ये इसको मैंने छोड़ा था। तो बाकी दूसरा मुझे थोड़ा सा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले में लग रहा है। तो अब मैं 2 दिन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा यूट्यूब से। बाकी ये वाला कर रखा था मैंने, लेकिन अब फिर से इसको भूल गया मैं। तो थोड़ा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को एक बार रिवाइज करेंगे यूट्यूब से, प्रीवियस ईयर और थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह। बाकी एक ये था, इसको तो मैंने 5 मिनट दिया। हमेशा मैं गलती इसमें ये कर रहा था कि a + b + c बराबर 255 है, तो ये हमेशा 225 लिख ले रहा 225 लिख ले रहा था। तो पूरे क्वेश्चन ही गलत हो जा रहा था। हर बार जितनी बार भी सॉल्व किया 5 मिनट दिए इसमें, मैंने हमेशा 225 ही लिया, तो आंसर डी आ रहा था। बाकी इजी क्वेश्चन था, बाद में किया तो वो समझा, बाद में देखा कि वो 255 था। और एक ये क्वेश्चन, इसमें एडिशन ही गलत हो गया था, बार बार एडिशन गलत कर रहा था इसमें। तो क्वेश्चन हमेशा बाई ये वाला ज़्यादा आ रहा, सबसे ज़्यादा आ रहा था बाई वाला, तो मैंने लगाया नहीं इसमें। हमेशा जितनी बार भी किया एडिशन ही गलत हो रहा था। और ये वाला था, तो इसको वैल्यू पुट करके कर सकते थे, लेकिन मैंने नॉर्मल वैसे करने की कोशिश की, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो गया, पूरा आंसर गलत आ गया। तो वैल्यू पुट करके अगर इसको कर दे तो ज़्यादा इजी पड़ता। तो ये भी क्या छोड़ो इससे। एक ये क्वेश्चन था, तो इसमें मीन मीडियन मोड पूछ रहा था सिंपली। तो मैं जब भी इसका मीडियन निकाल रहा था तो ये ऑड नंबर थे, मैं इसमें मीडियन इवन नंबर वाला लगा रहा था, तो इसका आंसर ही नहीं आ रहा था। ये वाला भी इतनी बार किया मैंने, हर बार बाकी सब तो हो जाता, लेकिन जब भी मीडियन निकालने जा रहा था तो इवन वाले फार्मूला से लगा रहा था, तो ये हर बार गलत ही हो गया। तो फिर इसको मैंने छोड़ ही दिया था। ये वाला क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन थी, लेकिन मैं इसकी भी कैलकुलेशन में ही गलत हो गया। 7 का भाग जब भी दे रहा था, मैं 7 के भाग में एक 3 की जगह 5 पढ़ लिया, तो एक भी बार क्वेश्चन में
पूरा कैलकुलेशन ही नहीं हो पाई, तो बाकी बाद में लगा के देखा तो केवल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये वाला, ईजी था। ये भी कैलकुलेशन के चक्कर में रह गया पूरा। और ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम एडिशन सही से नहीं कर पाया। इसमें पूछ रहा था सबसे कम संख्या पेड़ काटे गए, मैं सबसे अधिक वाला लगा दिया इसमें आंसर। मैंने सबसे कम वाला था, सबसे अधिक वाला 2017 लगा दिया था, जबकि सबसे कम वाला पूछ रहा था इसमें। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, वैल्यू रख के करते तो भी आ जाता, बाकी अगर सॉल्व करते तो भी आंसर आ रहा था ये वाला। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ये भी गलत हो गया। लास्ट में थोड़ा मैथ में टाइम लग रहा था, बाकी तो सब सही रहा। तो मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन तो केवल कैलकुलेशन वाले ही थे वो जो गलत हो गए, कैलकुलेशन सही नहीं कर पाई, चाहे वो एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में कैलकुलेशन में ही चले गए 4-5 क्वेश्चन। तो इंग्लिश में ठीक ठाक रहा, बस 2-4 क्वेश्चन जल्दी सिली मिस्टेक के चक्कर में निपट गए, बाकी ओवरऑल ठीक रहा इंग्लिश में। तो नो एरर वाले हमेशा ही क्वेश्चन दर्द देते हैं भाई, ना तो वो पता पड़ पाता है पढ़ने में, तो इसको मैंने सीधे सीधे छोड़ ही दिया था। और अगला क्वेश्चन वो स्पेलिंग ही, अब सेशन में सोच ही रहा था, लेकिन इसको मैंने अविजमल पढ़ लिया, AYSAYVSMAL पढ़ लिया मैंने, तो ये वाला मीनिंग पढ़ी नहीं थी मैंने पहले। अब सेशन इसमें कंफ्यूज हो गया, तो नीचे वाला मैंने लगा दिया था, तो ये ऐसे ही गलत हो गया क्वेश्चन। बाकी ये वाला पढ़ने में तो पता पड़ गया था कि इधर पे मिस्टेक होगी, लेकिन गलती से ये वाला टिक हो गया था, बाकी ऊपर वाला टिक करना था, तो इसमें टिक ही गलत हो गया क्वेश्चन। और इसकी मीनिंग ही नहीं पता थी, एस्पेरिटी मतलब हार्सनेस होता है, तो स्टेबिलिटी बाद में देखा तो ये मीनिंग ही नहीं पता थी इसकी। तो बाकी इसके पहले मैंने लिथार्जिक ही लगाया था, लेकिन मैंने फिर बाद में स्लीथ कर दिया। तो स्लीथ का मतलब मैंने पढ़ा तो था पहले, लेकिन भूल गया था, तो लिथार्जिक पहले लगाया था, लेकिन लास्ट में जाके इसको स्लीथ कर दिया, तो ये अच्छा खासा बाद में पहले सही हो जाता। और ये क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट में ये तो पहला वाला क्लोज टेस्ट फीलिंग समझ में नहीं आ रहा था, रिजर्वेशन इज अ पार्ट करेक्टिव एक्शन था, तो ये पढ़ने में थोड़ा चारों ऑप्शन समझ में नहीं आए, तो इसमें मैंने इफेक्टिव लगा दिया था पहला। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक मॉक था। इंग्लिश में तो सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले ही गलत कर दिए, रीजनिंग में भी एक सिली मिस्टेक कर दिया, एक इंग्लिश में। 5 से 6 क्वेश्चन में अभी इंक्रीज हो सकता था, मतलब 7.5 नंबर के लगभग, तो 165 के लगभग पहुंच जाता, काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता 165 में। अभी 165 में रैंक भी 50 के अप्रॉक्स पहुंच जाती, 53। तो ये बाकी आप लोग बताइए, अगर आपने मॉक दिया तो कैसा रहा आपका स्कोर। बाकी आज लगाएंगे दूसरा मॉक, शिफ्ट दूसरी का, यही 9 नवंबर 2022 का शिफ्ट दूसरा। बाकी उस मॉक के बाद मिलते हैं।